भैया फेसबुक ने एक बहुत अच्छा अपडेट किया है आप सबके लिए, क्योंकि जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज थे। आखिर में हमें वो कैसे मिलेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मिल चुका है। बट फेसबुक ने ये भी बोला था कि भाई नेक्स्ट कमिंग कुछ वीक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, और भी मल्टीपल क्रिएटर्स के पास में हम ये टूल का ऑप्शन देने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आज एक अपडेट देखने को मिला है। और वो अपडेट सभी के लिए एप्लीकेबल हो चुका है, चाहे मोनेटाइज हो या मोनेटाइज ना हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको डिटेल्स में समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। देखो, अगर एफबी से रेवेन्यू जनरेट करनी है ना, तो आप डिटेल्स में समझो। पहले पहले देखो, आप ना पहली बात तो ऐसा तामझाम मत करो। तामझाम का मतलब नहीं कि शॉर्टकट तरीके से यहाँ से व्यूज ले आए, इधर ले आया, उधर ले आया, ऐसा कर दिया, वैसा कर, ये सब नहीं। जितना हो सके ऑर्गेनिक आने, बिकॉज जब आप देखो ऑर्गेनिक रहेगा ना, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट वाला काम रहेगा। क्योंकि अभी मान लो आप मोनिटाइज करके बैठ भी जाते हो, आपका व्यूज नहीं आएगा तो क्या फायदा, सब टाइम वेस्ट है फिर वो। तो इसलिए पहले डिटेल्स में समझो क्या है लेटेस्ट अपडेट। और आखिर में अगर आपको एफबी से रेवेन्यू जनरेट करनी है तो उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या फॉलो करना है। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी। आप इस पेज के ऊपर देखोगे 51,000 के करीब करीब फॉलोवर्स हैं, और कंटेंट जैसा डलना चाहिए वैसा डलता नहीं है, जिसकी वजह से रेवेन्यूज नहीं बन पाती। बट मेन चीज़, आप यहाँ पे मोनेटाइजेशन के सेक्शन में जब आप आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे इनको स्टार मिला हुआ है, बोनस भी मिला हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे इनका अवेलेबल टू सेटअप में सब्सक्रिप्शन आ चुका है। और यहाँ पे एक नोटिस करोगे एक बात, वो है आपका एड्स ऑन रील्स और लाइव एड्स। देखो अभी आपका पेंडिंग सारे पड़े हुए हैं। यहाँ पे इन स्ट्रीम एड्स को देखो, सबसे बड़ा जो इस टाइम पे बदलाव आया है फेसबुक का, वो है इन स्ट्रीम एड्स को लेकर। क्योंकि इन स्ट्रीम एड्स की एप्लीकेशन ना जाने कितने समय से लोगों की पड़ी हुई है। हालांकि पीछे कुछ लोगों का रिजेक्ट होकर बाहर भी आया था, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की वजह से फेसबुक ने रिजेक्ट मार दिया था, क्योंकि अभी टोटली अपडेशन मोड में है फेसबुक। और कहीं ना कहीं देखो, जब अपडेट होते रहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा पहले धैर्य रखना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इन स्ट्रीम एड्स का जो लोगो है, ऐसा नहीं था। इन स्ट्रीम एड्स का लोगो बिल्कुल लाइव एड्स जैसा दिख रहा ना, ऐसा ही था, बस उसके आगे जो स्पीकर के सिंबल है वो नहीं था, नीचे एक लाइन थी। मैं एक स्क्रीन लगा रहा हूँ, ये वाला देख लो, कुछ ऐसा पहले दिखता था इन स्ट्रीम एड्स का आइकन। अब कैसा दिख रहा है, एज इट इज जैसा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का आइकन है, सेम वही आइकन यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। यानी आइकन रिप्लेस होके नाम वाम सब कुछ सही है, लेकिन एक और चीज़ देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक फॉर ऑल योर वेल परफॉर्मिंग एलिजिबल कंटेंट। तो मतलब ये वही टर्म्स डाल दी जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के अंदर था, कि भाई फेसबुक अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल देगा तो अभी लोगों को इनवाइट कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जरूर होगा। सो आई होप कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जरूर होने वाला है। जैसा आप देखोगे यहाँ पे 0 ऑफ 0 क्राइटेरिया मीट है। तो अभी यहाँ पर ये भी एक ग्लिच और बग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं है कि 4 चीज़ें कंप्लीट करनी है, 5 चीज़ें कंप्लीट करनी है ना, वो कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं। जैसे इन स्ट्रीम एड्स के अंदर 5 चीज़ें आपको कंप्लीट करना पड़ता था, है ना, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, एलिजिबल कंट्री, 5 कंटेंट, 60 मिनट का व्यूज़ काउंट, और साथ ही आपका 5,000 फॉलोअर्स। अगर ये सब चीज़ पूरा करते तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते। लेकिन जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक नेक्स्ट और अपडेट क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे, इन स्ट्रीम एड्स इज नाउ पार्ट ऑफ कंटेंट मोनेटाइजेशन। स्पेशली मेंशन कर दिया कि इन स्ट्रीम एड्स इज नाउ पार्ट ऑफ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। न्यू एप्लीकेशन फॉर इन स्ट्रीम एड्स आर पॉज। इन्होंने जो नई एप्लीकेशन उनको सबको स्टॉप कर दिया। तो देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन है, न्यू एप्लीकेशन फॉर इन स्ट्रीम एड्स आर पॉज, और यू कैन एक्सपीरियंस इन स्ट्रीम एड्स, एड्स ऑन रील्स एंड परफॉर्मेंस बोनस आर, हाँ, यूनिफाइड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे देखोगे ये एक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो आपको यहाँ पर दे रहा है, इसके अंदर आपको इसका हर एक चीज़ देखने को मिलेगा, राइट। और वो कहीं ना कहीं ये जो मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें सारी चीज़ें शामिल कर दिया। आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन भी कर दिया, इंडस्ट्री एड्स भी कर दिया, रील्स भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। ये वही चीज़ ला रहा है जो फेसबुक ने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में डाला था। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे, यहाँ पे देखो, हालांकि यहाँ पे मैडम भी डिस्क्राइब कर रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही मैडम भी बता रही है। यहाँ पे देखो सब चीज़ से रेवेन्यू आपका हो रहा है। अब आप ये देखो क्या लिखा आ रहा है, ट्रैक योर अर्निंग्स ऑल इन वन प्लेस। पहली चीज़, लर्न मोर योर सक्सेस, सब कुछ आप यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। कीप योर कंटेंट फ्रंट एंड सेंटर, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। और यहाँ पे देखो आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन है। अब मेन चीज़ है कि हम क्या करें। यहाँ पे देखो कि इफ़ यू हैव रिसेंटली मीट द क्राइटेरिया प्लीज़ अलाउ अप टू 2 days गेट एक्सेस। अगर आपने क्राइटेरिया मीट कर लिया है तो हम आपको 2 दिन का हमें मौका दो, ताकि आपको एक्सेस दे सकें। तो अब देखो यहाँ पे अभी आपका आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आ रहा है, और अगर लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास में सेम वही चीज़ ओपन करेगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को लेकर, जो मैंने आपको पहले भी चीज़ें शेयर की हैं
जो मैंने पहले भी आपको बताए हुए हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अभी इनस्टीमेट्स का जो जितना भी टूल्स है ना भैया, वो हर एक चीज़ को क्या करेगा, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे इन्विटेशन बेस को हटा के क्राइटेरिया बेस कर देगा, जिससे आप अपनी रेवेन्यूज़ को और ज़्यादा बढ़ा पाओगे, अपनी रेवेन्यूज़ को और ज़्यादा आप इंक्रीज़ कर पाओगे। तो आप यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर अब पॉइंट है कि हम करें या ना करें। अगर नहीं करोगे तो देखो कुछ नहीं होने वाला, कर दोगे तो क्या पता आपकी एप्लीकेशन के अंदर आ जाए। क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे एक्सप्रेशन इंटरेस्ट दिस प्रोग्राम डज नॉट गारंटेड टू एक्सेप्टेड योर, मतलब बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे लिख के आप फटाफट सब कुछ आपने डाल दिया तो आपने सबमिट कर दिया तो हम आपको दे देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, अगर आप एलिजिबल होंगे तो डेफिनेटली आपको इसका मौका देखने को मिल जाएगा, आप इसके एक पार्ट बन सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप सबमिट कर दो, है ना, सबमिट कर दो, कोनो दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर वो खुद बोल रहा है चीज़ करने के लिए तो प्रॉब्लम क्या है, उसी का तो प्रोडक्ट है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि टोटली इनस्टीमेट्स अब कंटेंट मोनेटाइजेशन का एक पार्ट है। और कहीं ना कहीं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अब जो है इन्विटेशन बेस्ड था, अभी काफ़ी लोगों को इन्विटेशन बेस्ड भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिल रहा हुआ है क्राइटेरिया बेस्ड। बट क्राइटेरिया के अंदर अभी ये चीज़ सेगमेंट दिखाया नहीं, कि मतलब नंबर ऑफ नहीं दिखाया कि भाई 3 चीज़ें पूरी करनी है या 4 पूरा करना है, बिकॉज वहाँ पे 0 एंड 0 दिखा रहा है, 0 ऑफ 0 दिखा रहा है। लेट्स सी, नेक्स्ट अपडेट का वेट करो और बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब आपको एक सजेशन है मेरा, अगर आपके पास में आपका इनस्टीमेट्स रिजेक्ट होके बाहर आ गया है, देखो ये तो क्लियर है ना कि उसने रोक दिया है, सब बंद हो गया है। अब सबसे मेन चीज़ है कि जब अगर आपका बाहर आ जाए सेटअप के लिए कुछ भी है, तो उसको आप सेटअप मत करना। जब आपका यहाँ पे कुछ भी आपका गेट स्टार्ट या कुछ भी इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप उसको फटाफट अप्लाई मत किया करो। क्योंकि आई नो कि एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ आप भी जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। वो स्पेशली मना कर रहा है कि हम इसका एक ऐसा चीज़ बना रहे हैं कि जहाँ पे आपको सारे टूल का रेवेन्यू एक जगह पे देखने को मिले, वो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। आई होप कि आपको मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो घबराओ नहीं, सब कुछ ओके है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। नया नया अपडेट ऐसे मिलता रहेगा और नए नए अपडेट्स आपके माध्यम से आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो राइट नाउ आप चेक करो, अगर आपका कंटेंट सब कुछ परफेक्ट है तो आप सबमिट कर दो। एंड सबमिट का मतलब आप इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। और एक सबसे खास बात और कि वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने कंटेंट को इन्हांस करें, ताकि इस प्रोग्राम का वो पार्ट बन पाए। शेयर करने में कमी नहीं होनी चाहिए, दबा के शेयर करो, क्योंकि आपके शेयर से ना जाने कितने लोगों का फायदा हो जाए। ढेर सारे वीडियोस देखते हैं और इस चैनल पर भी रोजाना वीडियोस देखते हैं, पर इसे कभी सब्सक्राइब नहीं करते। क्या शर्म नहीं आती?